हेलो माय डियर, मैं राजेश कुमार द सेलेक्ट ऑनलाइन क्लासेस में एक बार मैं फिर से आपका वेलकम करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं। ज्योमेट्री की इससे पहले 6 या 7 वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, तो जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं पहले जाके पहले वीडियो देखिए, यानी कि पहला दूसरा तीसरा करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको कम फायदा होगा। जो नए स्टूडेंट हैं वो तो पहले शुरुआत से ही देखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। तो आज हेडिंग लगाइए, इंपॉर्टेंट है मीडियन। आज स्टार्ट किया जाएगा मीडियन। माध्यिका। ठीक है, माध्यिका क्या होती है? मीडियन माध्यिका। ध्यान दीजिए, माध्यिका क्या होगी। आप यहां पॉइंट नंबर 1 डालिए, पॉइंट नंबर 1 आप यहां डालिए, पॉइंट नंबर 1 है ना। आप ऐसे लिखते रहिए। देखिए, अगर मैं ट्रायंगल लेता हूं, ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC है कि नहीं है। त्रिभुज अगर ABC लेता हूं तो मैं अगर इस वाले वर्टेक्स से अपोजिट साइड के अगर मिड पॉइंट को मैं मिला दूं, अगर ये मिड पॉइंट मिला दूं AD, क्या है? D मिड पॉइंट, मध्य बिंदु है। तो ये साइड क्या होगी? अगर ये मध्य बिंदु है तो 2 बराबर भागों में बटेगा कि नहीं। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये 2 बराबर भागों में बांट देगा। तो ये क्या कहलाएगी? माध्यिका। ये क्या कहलाएगी? माध्यिका, मीडियन। बात आप समझ पाए? तो इसका वो लिख लीजिए, मीडियन क्या होती है? किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है, मीडियन कहलाती है। बस इतनी सी बात है कि किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है, मीडियन कहलाती है। ये बात मुझे लग रहा है क्लियर हो गया। अब देखिए, कुछ बच्चों ने अपने दिमाग में डाउट पाल रखा है कि ये जो मीडियन है, क्या ये कोण को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा आप अपने मन में बिल्कुल भ्रम मत पालिए। सिर्फ मीडियन का यही काम है कि किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु पे मिलती है, यानी ये बराबर हो जाता है, ये माध्यिका कहलाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये 2 बराबर भागों में बांटेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये बात आपसे नहीं कही जा रही है। मुझे क्लियर हो गया? चलिए, अगला है आपका पॉइंट नंबर पहला। चलिए, अगला पॉइंट इसमें है, आपने क्या लिखा? माध्यिका। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब पॉइंट नंबर 2 लिखिए। पॉइंट नंबर दूसरा है, अगर मैं ट्रायंगल लेता हूं, ध्यान दीजिए, अगर मैं ट्रायंगल लेता हूं ABC और हमने यहां से डाल दिया एक लाइन, ये डाल दिया और एक लाइन ये डाल दिया। मैंने इसका नाम दे दिया D और इसका नाम दे दिया A। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं, देखिए BD जो है वो 3 है और ये 5 है और ये 6 है। यानी कहने का मतलब जो BD की लेंथ है वो 3 है, जो DE की लेंथ है वो 5 है, जो EC की लेंथ है वो 6 है। तो इस बात को समझिए। अब ट्रायंगल कितने हैं? ABD, दूसरा ट्रायंगल क्या है? ADE और तीसरा ट्रायंगल क्या है? AEC। तो मैं अगर बात करूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल AEC, यानी कि ABD ये ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल ADE और तीसरा ट्रायंगल AEC। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? लिख लीजिए आप, 3:5:6। अभी आप ये पॉइंट नंबर 2 लिख लीजिए। कैसे हुआ ये चीजें मैं बता रहा हूं आपको। अब दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, कौन सा है? पॉइंट नंबर 2। यानी मैंने क्या कहा कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात वही होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात वही होगा जो उसके बेस का होगा। यानी फिर से समझिए, अगर किसी भी त्रिभुज में बहुत सारे त्रिभुज बनाए गए हों तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात वही होगा जो इनके बेस का होगा। हमने इतनी सी बात बताई कि किसी भी त्रिभुज में अगर बहुत सारे त्रिभुज बनाए गए हों
तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात वही होगा जो इनके आधार का, यानी अगर इसका 3 यूनिट है, इसका 5 है, इसका 6 है, तो इसका क्षेत्रफल 3 यूनिट, इसका 5 होगा, इसका 6 होगा। ठीक है। जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन भी लेता हूं, आप वहां से ज्यादा समझ पाएंगे। तो एरिया ऑफ एबीडी, एरिया ऑफ एडीई, एरिया ऑफ एईसी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो 3, 5, 6, क्योंकि इनकी साइड का अनुपात है। समझ रहे हैं? इसका मतलब इसका एरिया अगर 3 होगा तो इसका एरिया 5 होगा, तो इसका एरिया 6 होगा। बात समझ पाए? कैसे हुआ इस बात को समझिए, ध्यान दीजिए कैसे हुआ ये, इस बात को समझिए। यहां देखिए, अगर मैं एक ट्राइंगल हमने लिया ABC, ये क्या लिया था 3, ये क्या लिया था 5 और ये 6। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए D और ये दे दीजिए E। अगर मैं ट्रायंगल ABD का एरिया निकालूं तो क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABD का, त्रिभुज ABD का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ। बेस कितना है इसका? 3 और हाइट कितना है? h मान लेते हैं। बात ध्यान से समझिए, हाइट कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी ट्रायंगल का हाइट अंदर भी बन सकता है और बाहर भी बन सकता है। जैसे मैं अगर बात करूं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल लेंगे, अगर ऐसा आप ट्रायंगल लेंगे तो इसकी हाइट कहां बनेगी? इसकी हाइट यहां बनेगी। बात समझ रहे हैं? अगर ये बेस 4 है और ये हाइट 6 है तो इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू 4 इंटू 6, तो क्या हो जाएगा? 12। अब बात समझ पा रहे हैं? अब इसकी हाइट कहां बनेगी? बाहर। ऑब्ट्यूज एंगल है तो ऐसे ही अगर ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज होगा तो इसकी हाइट कहां बनेगी? बाहर बनेगी। अगर मैं इसको हाइट ले लेता हूं, अगर यहां से मैं एक हाइट खींच देता हूं, ये h, आप समझ पाए? अगर मैं h खींच देता हूं तो इस वाले ट्रायंगल के लिए ABD के लिए हाइट होगा, क्योंकि हाइट बाहर होगा। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के लिए तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मैं त्रिभुज ADE की बात करूं, त्रिभुज ADE की बात करूं तो क्या हो जाएगा? हाफ। इसका बेस कितना? 5 और हाइट इसके लिए h। अगर मैं इसका बात करूं AEC का तो ये भी होगा हाफ, बेस कितना? 6 और हाइट h, क्योंकि हाइट सबके लिए बराबर है। अगर ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, इसके लिए भी यही हाइट होगा। और अगर ये वाला आप ट्रायंगल देखेंगे AEC तो इसके लिए भी यही होगा, सॉरी, इसके लिए भी यही हाइट होगा। अगर ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल तो इसके लिए भी हाइट होगा, क्योंकि आपको पता कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में हाइट कहां बनती है? ट्रायंगल के बाहर बनती है। तो आप h और 1/2 सब में कॉमन है, तो एरिया का रेशियो क्या आ जाएगा? 3:5:6। तो मैंने आपको यही समझाया था कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात वही होगा जो उनके आधार का होगा, जो उनके बेस का होगा। ठीक है, चलिए अच्छा, इस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि जो मीडियन होती है, जो माध्यिका होती है, जो माध्यिका होती है, अगर ये माध्यिका है, अगर मैंने कहा ABC और ये क्या है? AD माध्यिका। माध्यिका किसे कहते हैं? किसी भी वर्टेक्स से, किसी भी सिर से सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? माध्यिका। तो AD क्या हो जाएगी? माध्यिका। AD क्या हो जाएगी? मीडियन, माध्यिका। अगर ये मिड पॉइंट है तो आधा आधा होगा, बराबर होगा। इसका मतलब इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का बराबर होगा, क्योंकि बेस बराबर है और हाइट दोनों की सेम होगी। हमने कहा ना कि एक ट्रायंगल में 2 त्रिभुज या उससे अधिक त्रिभुज बनाए जाए तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो जो उनके बेस का होगा, तो ये भी बेस बराबर है, ये भी बेस बराबर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं मीडियन डिवाइड टू इक्वल एरिया। मीडियन क्या करता है? 2 बराबर भागों में क्षेत्रफल को बांट देता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो माध्यिका होती है 2 बराबर क्षेत्रफल में इसको बांट देती है, यानी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल बराबर होगा। क्लियर हो गया? चलिए अगला पॉइंट लिखिए। देखिए अगला पॉइंट डालिए। कौन सा? पॉइंट नंबर 3 है। देखिए पॉइंट नंबर 3 है,
अब अगर एक त्रिभुज की कितनी माध्यिकाएं हो सकती हैं, तो 3 माध्यिकाएं हो सकती हैं। कितनी माध्यिकाएं हो सकती हैं? 3 माध्यिकाएं, क्योंकि 3 शीर्ष है तो 3 माध्यिकाएं होंगी। अगर हमने नाम दे दिया ए बी सी, अगर ये माध्यिका है ए डी, तो आपको पता है ये 2 बराबर भागों में डिवाइड होगा। और एक माध्यिका ये है, मान लीजिए हमने नाम दे दिया बी ई, तो ये भी डिवाइड होगा आधा आधा। और एक माध्यिका हमने दे दिया सी एफ, तो आपको पता है ये भी 2 भागों में डिवाइड होगा, क्योंकि पता है आपको सामने वाले वर्टेक्स से, किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा मीडियन कहलाती है, और मीडियन रेखा को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसका मतलब ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा, और ये वाला बराबर होगा। अब बात ये कि जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पे तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वो क्या कहलाता है? सेंट्रॉइड। क्या कहलाता है? सेंट्रॉइड। क्या कहलाता है? केंद्रक। इसका एक और नाम है, लिख लीजिए, ग्रेविटी सेंटर। ग्रेविटी सेंटर यानी कि गुरुत्व केंद्र। इसका 2 नाम है, या तो हम ग्रेविटी सेंटर कहें या केंद्रक कहें। इसको किससे डिनोट करते हैं? तो जी से, क्योंकि ग्रेविटी सेंटर का पहला अक्षर जी है, इसलिए इसको जी से डिनोट करते हैं। ये बात क्लियर हो पाई? तो हमने आपको एक बात बताया कि एक त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हैं, वो पॉइंट क्या कहलाता है? तो सेंट्रॉइड कहलाता है। बात यहां तक क्लियर हो पाई? तो आप समझ पाए हैं? चलिए, अब बात यह है कि एक त्रिभुज में माध्यिकाएं जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हैं, वो क्या कहलाता है? केंद्रक। अब बात यह है, मैं आपको यह भी समझाऊंगा आपको यहां से कि तीनों ही मीडियन एक ही पॉइंट से क्यों जाती हैं, एक ही बिंदु से क्यों गुजरती हैं। ऐसा क्यों नहीं होता है कि ऐसे चली जाती हैं। ध्यान दीजिए, अगर मैं कहूं कि ऐसा क्यों नहीं होता है कि 2 मीडियन यहां से जाए और तीसरी मीडियन यहां से जाए, या यहां से चली जाए, ऐसा क्यों नहीं होता है, वो चीज़ मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें मैंने कहा कि हर चीज़ का क्यों आपको समझना है। देखिए, क्यों समझने से एक चीज़ ये फ़ायदा होगा आपको कि छोटी छोटी चीज़ें, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी, और फिर आपको इंटरेस्ट आएगा, और जब इंटरेस्ट आएगा तो आप पढ़ेंगे, और फिर आपको ज्योमेट्री से डर नहीं लगेगा। चलिए अगला पॉइंट लेते हैं। देखिए, अभी मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। देखिए, मैं एक और पॉइंट ले रहा हूं। पॉइंट नंबर कौन सा? 4 है शायद, लिख लीजिए पॉइंट नंबर 4। देखिए, अगर एक मीडियन है, ये ट्रायंगल है ABC, तो अगर ये मिड पॉइंट को मैंने मिला दिया तो क्या हो जाएगा? ये माध्यिका हो जाएगी, ये दोनों बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और अगर यहां मिला दिया तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। मैंने नाम दे दिया BE और हमने नाम दे दिया CF। तो मैं यहां लिख रहा हूं AD, BE और CF क्या है? R मीडियंस। ये तीनों क्या है? माध्यिकाएं। तो फिर ये क्या हो जाएगा? तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर काटते हैं, क्या हो जाएगा? ग्रेविटी सेंटर, गुरुत्व केंद्र, यानी कि केंद्रक हो जाएगा। हम केंद्रक भी कह सकते हैं, सेंट्रॉइड। अब देखिए, मैं ये भी कह सकता हूं कि जो सेंट्रॉइड होता है, जो केंद्रक होता है, केंद्रक मीडियन को 2:1 में बांटता है। सेंट्रॉइड लिख लीजिए, सेंट्रॉइड डिवाइड मीडियन इज 2:1। यानी जो केंद्रक होता है, जो सेंट्रॉइड होता है, जो ये केंद्रक होता, माध्यिका को 2:1 के रेशियो में बांटता है। यानी अगर ये 2 होगा तो ये कितना होगा? 1 होगा। ये बात समझ पा रहे हैं? कैसे होगा अभी हम आपको चीजें बताएंगे। ये 2 होगा तो ये 1 होगा। ठीक है, अगर ये मान लीजिए 10 होगा तो ये 5 होगा, अगर ये 40 होगा तो ये 20 होगा। अब बात समझ पा रहे हैं? तो यहां से कई लड़कों को ये भ्रम है, कई बच्चों को ये भ्रम है कि 2:1 के रेशियो में सारी 2:1। तो पहली बात, माध्यिकाएं कोई जरूरी नहीं कि तीनों बराबर हों। माध्यिकाएं तीनों बराबर हों ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ इतनी सी बात जरूर है कि जो भी माध्यिका होगा वो 2:1 के रेशियो में होगा। यानी देखिए, अगर ये 2 है तो ये 1 है, ये 40 है तो ये 20 है, रेशियो यहाँ भी 2:1 है। अगर ये 10 है तो ये 5 है, यहाँ भी 2:1 है। यानी कहने का मतलब सेंट्रॉइड
तीनों माध्यिकाओं को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, लेकिन तीनों माध्यिकाएं बराबर होती हैं ऐसा नहीं है। तीनों माध्यिकाएं बराबर नहीं होती हैं। बात क्लियर हो पाया? चलिए, अगर आप नहीं समझ पाते तो ध्यान दीजिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि तीनों माध्यिकाएं बराबर नहीं होती हैं। देखिए, आप जानते हैं कि किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा मीडियन कहलाती है। तो अगर मैं एक ऐसा ट्रायंगल बनाऊं तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा? ये होगा, और इसका मिड पॉइंट ये होगा, और इसका मिड पॉइंट क्या होगा? ये होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? तो आपने क्या देखा कि लेंथ बराबर है? नहीं है, इसलिए आप बात समझिए। लेकिन क्या ये 2:1 होगा? हो सकता है ये 40 हो तो ये 20 हो, ये अगर मान लीजिए 10 हो तो ये 5 हो, अगर ये 12 हो तो ये 6 हो। आपने क्या देखा? 2:1 का रेशियो रहेगा, लेकिन तीनों माध्यिकाएं बराबर होंगी ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए आप। अब ध्यान दीजिए कैसे ये 2:1 के रेशियो में बांटता है, इस चीज को मैं समझा रहा हूं आपको। आप बात समझिए, ध्यान दीजिए। हर चीज का देखिए आपको बेसिक जानना बहुत जरूरी है, इससे आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। मैंने एक ले लिया ट्रायंगल एबीसी, यहां से मैं समझा रहा हूं आपको, ध्यान दीजिए। मैंने कहा ये ट्रायंगल एबीसी है, तो एडी क्या है आपका? मीडियन। अगर मीडियन है, दो बराबर भागों में बांटेगा, ये दोनों बराबर होगा। और हमने ले लिया कि भाई बीईबी क्या? मीडियन, तो फिर ये भी बराबर होगा। और हमने ले लिया एक तीसरी मीडियन CF। ये क्या है? आप लिख लीजिए AD BE एंड CF आर मीडियन, माध्यिका। ठीक है, ये तीनों क्या है? माध्यिका। अब हमको क्या प्रूफ करना है? प्रूफ दैट, मान लीजिए अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं O, तो प्रूफ क्या करना है हम लोगों को? AO/OD। क्या प्रूफ करना? 2:1। अरे यही तो प्रूफ करना है। बात समझ पा रहे हैं? यानी आप ये बात समझ पाए कि केंद्रक कैसे बनेगा। अगर आपको पूछा जाए केंद्रक कैसे बनता है, सेंट्रॉइड कैसे बनता है, तो हम बता सकते हैं कि जहां तीनों मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जहां तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वो पॉइंट कहलाता है ग्रेविटी सेंटर, गुरुत्व केंद्र, या तो सेंट्रॉइड केंद्रक। बात क्लियर? फिर हमने बताया कि सेंट्रॉइड माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है, और यही हमको प्रूफ करना है। अब आप बात ध्यान से समझिए। देखिए, हमने एक पॉइंट ले लिया, अब यहां कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। देखिए, अगर मैं कंस्ट्रक्शन करूं, अगर मैं इस लाइन को AO को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं यहां तक, ठीक है, मैंने मान लिया पॉइंट दे दिया, इसका नाम दे दिया H। अब बहुत ध्यान से समझेंगे, अगर पॉइंट मैंने H दे दिया और मैंने क्या किया, जितना OD की लेंथ है उतना ही OH है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, मैंने इतना बढ़ा दिया कि जितना OD की लेंथ है उतना ही OH का लेंथ है। ठीक है, अब आप बात समझेंगे। अगर मैं इसको मिला देता हूं यहां से, इस वाले पॉइंट से मैं अगर इसको मिला देता हूं ये वाले पॉइंट से, ठीक है, और इस पॉइंट से यहां मिला देता हूं, बहुत ध्यान से आप समझेंगे। अब बात समझिए, तो आपको पता है, जैसा कि आपको पता है कि ये मध्य बिंदु है। अगर ये मध्य बिंदु है तो दोनों बराबर बराबर होंगी, और जितना OD की लेंथ है उतना ही DH की लेंथ है, जितना OD की लेंथ है उतना ही DH है। यहां DH करिए, OD बराबर क्या है? DH। ठीक है, जितना OD की लेंथ है उतना ही DH की लेंथ, ऐसा हमने लिया है। तो ऐसा ये दोनों लाइनें आपस में क्या बराबर है? आप बात समझ पाए, ये दोनों लाइनें क्या बराबर हैं? आप क्या देखेंगे कि चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल OBHC में है। अगर आप OBHC में ध्यान से देखें तो OH एंड BC क्या है? डायगोनल है, विकर्ण है कि नहीं है? अरे बोलिए। अगर मैं एक चतुर्भुज लेता हूं OBHC, तो OH और BC क्या है? डायगोनल है, विकर्ण है। और आप देख रहे हैं विकर्ण ये भी दो बराबर भागों में बटा हुआ और ये भी दो बराबर भागों में बटा हुआ है। ऐसा कब होता है? तो जब भी दोनों विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं, तो हमेशा क्या बनता है? पैरेललोग्राम। क्या बनता है?
पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज। तो इसलिए ओ बी एच सी क्या होगा, समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। जब देखिए किसी भी चतुर्भुज के दोनों ही मीडियन, सॉरी दोनों मीडियन नहीं, डायगोनल, दोनों ही विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये बराबर इसके और ये बराबर इसके, जब दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो क्या बनता है, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जब चतुर्भुज की बारी आएगी तो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए अगर ये चतुर्भुज बनाया हमने तो चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये डायगोनल इसके बराबर, ये वाला पार्ट इसके बराबर, ये वाली लाइन इसके पैरेलल और ये वाली लाइन इसके पैरेलल। ये समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी है, जब हम आपको पढ़ाएंगे तो ज्यादा समझाएंगे। ये वाली लाइन इसके पैरेलल, ये वाली लाइन इसके पैरेलल, और ये दोनों ही डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये बराबर इसके आधा आधा बढ़ जाएगा और ये आधा आधा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब बात समझ पाए चीजों को। देखिए इसका मतलब अगर ये दोनों डायगोनल बराबर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये पैरेललोग्राम होगा, और अगर ये पैरेललोग्राम होगा तो क्या ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल नहीं होगी, बताइए। क्या ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं होगी, तो आप कहेंगे होगी सर। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये तो आपको पता है कि मिड पॉइंट है, अरे बताइए ये मिड पॉइंट है, ऐसा है तो पहले दिया कि अगर बी मीडियन है तो मिड पॉइंट को टच करेगी। तो अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और यहां मध्य बिंदु को टच करती है तो इसका मतलब ए एच का ओ मिड पॉइंट होगा। मैं लिख रहा हूं ओ इज, यहां लिखता हूं मैं ओ मिड पॉइंट ए एच का। ठीक है, ओ क्या होगा, मिड पॉइंट ए एच का मिड पॉइंट होगा। अरे होगा कि नहीं होगा। देखिए अगर ये वाली लाइन, मैं आपको यहां से फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए ये वाला ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, ये वाले ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, इस वाले ट्रायंगल की। अब देखिए ये वाला अगर मिड पॉइंट है और ये लाइन, ये वाली जो लाइन इसके पैरेलल है, इसके क्या है, पैरेलल है। अगर ये दोनों ही लाइनें पैरेलल तो ये क्या होगा, मिड पॉइंट। इसका मतलब कि जो O है वो ए एच का मिड पॉइंट, यानी ये जितनी डिस्टेंस है ये भी उतनी डिस्टेंस, ये दोनों बराबर है। हमें उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ऐसा लिख तो सकते हैं ना कि ए ओ बराबर क्या लिख सकते हैं, ओ एच, ऐसा लिख सकते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, मिड पॉइंट थ्योरम यही तो कहता है कि अगर मैं यहां से मध्य बिंदु लेता हूं, मान लीजिए कोई ए बी सी, और मैं कोई मध्य बिंदु ले लिया डी और ये ले लिया ई। अगर ये मध्य बिंदु है और इस लाइन के मैं अगर पैरेलल खींचूंगा तो यहां भी मध्य बिंदु को टच करेगा। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर मैं यहां मध्य बिंदु लेता हूं और इस लाइन के पैरेलल खींचूंगा तो ये वाली जो लाइन होगी वो हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, बीसी। मैं यहां लिखता हूं, यहां ध्यान दीजिए, ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, तो डी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बीसी। बात आप समझ रहे हैं, यानी ये वाली लाइन यहां मिड पॉइंट को टच करेगी और इसके आधी होगी, तो दोनों मध्य बिंदु हो जाएंगे। बात आप समझ पाए। मैं मिड पॉइंट थ्योरम आपको आगे पढ़ाऊंगा, तो ध्यान दीजिए। इसका मतलब ए ओ बराबर होगा ओ एच के, और आपको पता है कि ओ एच और ये मैंने क्या लिया था, डी, ये क्या लिया था, डी। ओ एच और डी एच की लेंथ बराबर है ना। तो मैं ओ एच को क्या लिख सकता हूं, ओ एच को लिख सकता हूं ना, ए ओ बराबर क्या लिख सकता हूं, ओ एच को मैं लिख सकता हूं, ओ एच को मैं लिख सकता हूं 2OD। अरे नहीं लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपको बराबर है, डायगोनल विकर्ण। तो ए ओ बराबर क्या होगा, 2OD, ओडी, ए ओ और ओडी की रेशियो क्या आ जाएगा, 2:1। तो मुझे उम्मीद है कि आप यहां से बात आप समझ पाए होंगे। ठीक है, तो आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि जो सेंट्रॉइड होता है वो माध्यिका को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तीनों माध्यिकाओं की लेंथ बराबर होगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बस इतनी सी बात कि जो सेंट्रॉइड होगा वो माध्यिका को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट हम लेते हैं। पॉइंट नंबर जो भी है आप लोग नेक्स्ट कर लीजिएगा, 5 या 6 है शायद, पॉइंट नंबर 5 या 6 है। अगला पॉइंट है कि जो केंद्रक होता है, जो केंद्रक होता है हमने नाम दे दिया ए बी सी। एडी क्या है, मीडियन, और फिर हमने ले लिया एक बीई मीडियन, और हमने ले लिया एक
CF मीडियन, ये तीन हमने क्या ले लिए, मीडियन। तो ठीक है, AD माध्यिका है और BE माध्यिका और CF क्या, माध्यिका। तो मैंने ये कहा कि जो केंद्रक होता है, जो केंद्रक होता है वो त्रिभुज को 6 बराबर सेंट्रॉयड डिवाइड ठीक है, जो केंद्रक होता है वो क्षेत्रफल को 6 बराबर भागों में बांट देता है। जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, मैं आपको यहां से बना रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिए। जो केंद्रक होता है, जैसे अगर मान लीजिए केंद्रक है ये O, वो क्या करेगा, क्षेत्रफल को 6 बराबर भागों में बांट देगा। यानी ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी, यानी ये 6 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। बात क्लियर? कैसे हुआ इस बात को समझिए, पॉइंट डाल लीजिए कि केंद्रक त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर भागों में विभाजित करता है। सेंट्रॉयड डिवाइड्स एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 6 इक्वल पार्ट। देखिए कैसे हुआ इस बात को समझिए, ध्यान दीजिए। चलिए आप ध्यान दीजिए कैसे हुआ, हर बात को समझिए। देखिए अगर मैंने लिया ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हमने लिया ABC, ये मीडियन है, तो ये मीडियन है माध्यिका। और अभी हमने प्रूफ करके बताया आपको कि जो सेंट्रॉयड होता है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ऐसा ही तो सीखा आपने कि जो सेंट्रॉयड होगा वो माध्यिका को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। और आप जानते हैं कि ये ट्रायंगल ABD है। ये ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ABD। और एक त्रिभुज में अगर बहुत सारे त्रिभुज बनाए जाएं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात वही होगा जो उनके आधार का होगा। तो अगर मैं ट्रायंगल ABD की बात करूं तो AB और इसका मैंने दे दिया नाम O, तो इसका बेस 2 है और इसका बेस 1 है। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल होगा 1 और इसका होगा 2। अरे होगा कि नहीं होगा बताइए? इसका बेस 2 है और इसका बेस 1, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल 2 और इसका क्षेत्रफल 1। बात क्लियर? ऐसे ही मैं अगर यहां ले लूं तो ये भी 2 होगा, तो इसका भी क्षेत्रफल कितना होगा, 2, और इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 1, क्योंकि बेस 1 है। अब बात को ध्यान से समझिए, अगर मैं ये वाले ट्रायंगल की बात करता हूं AOC की, तो जो ये लाइन को मैं आगे बढ़ाता हूं ये कहां जाके टच करती है, तो इसके मिड पॉइंट को टच करती है। क्या मिड पॉइंट ही तो है ये? अरे मिड पॉइंट है, इसका मतलब अगर ये दोनों के लिए बेस बराबर होगा। अरे होगा कि नहीं होगा बताइए? ये लाइन अगर मिड पॉइंट को टच करती है तो ये वाला लेंथ बराबर और ये वाला लेंथ बराबर, कहने का मतलब अब दोनों का एरिया बराबर, तो कहने का मतलब ये भी 1 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 1। आप मेरी बात समझ पाए? ऐसे ही आपको पता है कि कितना 2 है, लेकिन अगर ये मिलाएंगे तो इसका भी बेस बराबर है, तो ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? क्योंकि ट्रायंगल AOB के लिए ये OD मीडियन का काम करेगी। OD क्या करेगी, मीडियन का काम करेगी, माध्यिका का काम करेगी। ये क्या करेगी, ये वाली माध्यिका इस ट्रायंगल के लिए ABO के लिए अगर ये माध्यिका है तो 2 बराबर भागों में बांटेगी। तो मैं कह सकता हूं जो केंद्रक होता है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे आपसे सवाल इस पे कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। अगर इस पे मैं सवाल बनाऊं आपको तो देखिए ऐसे पूछा जाएगा, एक ऐसे दिया रहेगा ट्रायंगल ABC, ठीक है, दिया रहेगा कि AD और BE और CF माध्यिकाएं हैं, इसका केंद्रक O है। तो आपसे पूछा जाएगा ट्रायंगल BOD का एरिया दिया हुआ आपको 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, यानी कहने का मतलब एक दिया रहेगा आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, एक त्रिभुज ABC में AD BE एंड CF माध्यिका है, O उसका केंद्रक है। अगर त्रिभुज BOD यानी ये वाला ट्रायंगल का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आपको पता है कि जो सेंट्रॉयड होता है वो 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी ये सबके बराबर होंगे, 1 1 1 1 1 और 1। अगर ये 12 होगा तो 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है,
तो एरिया क्या हो जाएगा 12 गुणे 6 यानी कितना हो जाएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा तो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे उम्मीद है कि आप यहां से समझ पाए होंगे। ठीक है, ऐसे देखिए आपके उसमें कैसे क्वेश्चन बनेगा। जैसे मैंने ट्रायंगल की बात की है, अगर मान लीजिए ऐसे आपको ट्रायंगल दे देगा, ट्रायंगल एबीसी, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ट्रायंगल एबीसी, ये वाली लाइन क्या है, अगर मान लीजिए दे दिया एडी एंड ई दे दिया, तो आपसे देगा त्रिभुज एबीसी यानी कि ट्रायंगल एबीडी, ट्रायंगल एबीडी का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, और आपको अनुपात दिया रहेगा, इसका रेशियो कितना है, इसका रेशियो आपको दिया रहेगा 4, 7 और 11। ठीक है, आपको दिया रहेगा कि BD इज टू DE इज टू EC बराबर क्या होगा 4:7:11। ऐसे सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो हमने बताया ना कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात वही होगा जो उसके आधार का होगा। तो अगर ट्रायंगल ABD का क्षेत्रफल दिया 40, इसका मतलब 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 40। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पूछा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। किसका एरिया, ट्रायंगल ABC का एरिया, यानी पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो कितना हो जाएगा 4, 7, 11 और 11, 11, 22। तो 4 की वैल्यू 40 है, 4 की वैल्यू कितनी है 40 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। और बताना कितना 7, 4, 11, 11, 11, 22। तो पूरे ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए मैं कुछ और पॉइंट लेता हूं आपको समझाने के लिए। अगला पॉइंट लिखिए, देखिए इसे सवाल एसएससी में कई बार पूछा गया है, इससे बहुत सारे बनेंगे सवाल। अभी मैंने कहा है कि जैसे थ्योरी खत्म हो जाएगी तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन लूंगा जो इसी पे बेस्ड होंगे। ठीक है, तो चीजें आपको ज्यादा समझ में आएगी। मैं सारी थ्योरी फिर से एक बार रिकॉल करते चलूंगा ताकि आप वहां से ज्यादा समझ पाए। देखिए ध्यान दीजिए, अगला पॉइंट डालिए, पॉइंट नंबर कौन सा 6 शायद, डाल लीजिए 6। लिखिए ठीक है, सम ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन सम ऑफ ऑल मीडियंस। इसका मतलब क्या हुआ, एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग, मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं। देखिए एक त्रिभुज के, ऐसा सवाल आपसे पूछा गया, मैं भी लेता हूं सवाल। एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग माध्यिकाओं के योग से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, कैसे होगा, कैसे होगा समझिए, कैसे होगा मैं बताता हूं आपको कैसे होगा, ध्यान दीजिए। हाँ चलिए ध्यान दीजिए, समझिए। यहां पे मैंने एक ट्रायंगल लिया ABC, ये ट्रायंगल क्या है ABC, ये आपका क्या दिया हुआ BE AD एंड CF क्या है, लिख लीजिए आप, AD BE एंड CF क्या है, मीडियन, माध्यिका। अगर मान लीजिए मैंने इसका नाम दे दिया O, अगर मैं इसकी बात करूं ट्रायंगल BOC की, सिर्फ मैंने किसकी बात की, ट्रायंगल BOC की, तो मैं कह सकता हूं कि BO प्लस OC बड़ा होगा BC से। अरे किसी को डाउट है तो बताओ,
बताइए, किसी को डाउट है तो बताइए। BO प्लस OC बड़ा होगा BC से, क्यों? कि एक त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, इन दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होगा? बड़ा होगा। ऐसे मैं लिख सकता हूं कि AO और प्लस OC, AO प्लस OC बड़ा होगा किससे? AC से। ऐसे मैं लिख सकता हूं AO प्लस OB, AO प्लस OB किससे बड़ा होगा? तो AB से। किससे बड़ा होगा? AB से। अगर मैं इन सबको जोड़ देता हूं तो क्या मिलेगा हमें? मैं यहां जोड़ता हूं, देखिए, चलिए मैं एक लाइन और लिख देता हूं, इसको आप जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? ट्वाइस ऑफ AO प्लस BO प्लस CO। ये बड़ा होगा किससे? AB प्लस BC और प्लस AC से। यही बात है ना। अब आप ये भी तो लिख सकते हैं, यहां से क्या लिख सकते हैं? जो AO होगा वो 1 बाई, ऐसे लिख सकते हैं आप 2/3 ऑफ OD। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? देखिए, जो AO होगा यानी ये वाली लेंथ AO, वो 2/3 ऑफ OD के होगा। अरे होगा कि नहीं, सॉरी OD नहीं, AD। किसके होगा? AD के। AD होगा ना, मीडियन। जो AO होगा यानी ये वाली लेंथ जो होगी वो AD के 2/3 होगी, है होगी कि नहीं? देखिए कैसे होगा, मैं आपको समझा रहा हूं। जो ये AD है इसको 3 से भाग दे देंगे तो 1 यूनिट, और ये होता है 2 यूनिट, तो 2 से गुणा कर देंगे। तो हमने यही तो बताया है कि जो AO होगा AD के 2/3 होगा, तो AO की जगह आप पुट कर सकते हैं, ये वैल्यू मैं यहां पुट कर दे रहा हूं, आप यहां देखिए। तो क्या लिख सकते हैं? AO को क्या लिख सकते हैं? और 2/3 बाहर हो जाएगा तो ये बाहर ले लेते हैं, AD प्लस यहां से क्या हो जाएगा? BE और प्लस हो जाएगा CF। ये बड़ा होगा किससे? साइड क्या है? AB प्लस BC और प्लस CA। यही बात है। तो यहां से क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, यहां से क्या हो जाएगा? 4/3 AD प्लस BE प्लस CF इज ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CA। ये 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा? 4 AD प्लस BE प्लस CF बड़ा होगा AB प्लस BC प्लस CA। तो आपको ये वाला रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये वाला एग्जाम में आपके पूछा गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रिजल्ट होंगे जो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या याद रखना है। ये वाला रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है। आप बात समझ पाए? यानी कहने का मतलब कि माध्यिका, जो ये माध्यिका AD BE और CF क्या है? AD BE और CF यानी माध्यिका के जोड़ का 4 गुना, माध्यिका के जोड़ का 4 गुना भुजा के जोड़ के 3 गुने से बड़ा होता है। फिर से समझिए, माध्यिका के जोड़ का 4 गुना भुजा के जोड़ के 3 गुने से बड़ा होता है। तो ये वाला रिजल्ट आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इतनी सी बात समझ पाए होंगे मीडियन में और सेंट्रॉइड में। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली वीडियो में मैं आपको कुछ मीडियन से और सेंट्रॉइड से कुछ इंस्ट्रक्शन बताऊंगा, कुछ चीजें बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।